जय दोस्तों, वंदे मातरम। खेल की दुनिया में कहा जाता है कि खेल को पॉलिटिक्स से और धर्म से अलग रखना चाहिए। खेल सभी के लिए बराबर है और सबको बराबरी पर आकर एक दूसरे से मुकाबला करने का न्योता देता है। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है और जब से टीम्स वहां पर पहुंचना शुरू हुई हैं, उसके कुछ दिन पहले से ही बल्कि कुछ इस प्रकार की खबरों ने लगातार सुर्खियां बनाना शुरू कर दिया, जो कि आपको सुनकर लगेगा कि यार ये वाकई में क्या हो रहा है। कितनी ओछी मानसिकता है, कितनी छोटी मानसिकता है, कितना पीछे का देश है। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसका कि जो एम्बेसडर है, जिसको प्रायोजक है, वही एक बियर कंपनी है, उसी को वहां पर बैन कर दिया गया। खैर, वहां पर धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार वो चीजें अलाउड नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके वर्ल्ड कप का जो प्रायोजक है उसी को वहां पर बैन कर दिया गया है। ऐसे में अब कई सारे वीडियोज भी वहां के स्टेडियम से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि वहां पर लोगों की नाराजगी को जाहिर के तौर पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है जाकिर नाइक का वहां पहुंचकर मजहब को लेकर उपदेश देना। मतलब खेल के बीच में ये सब चीजें कैसे होने लगी, कब से होने लगी, ये वाकई में मतलब दिमाग को हिला देने वाली बात है कि यार क्या कर रहे हो ये लोग तुम वहां पे। जान लेते पहले खबर में क्या कुछ चल रहा है कि जाकिर नाइक को लेकर सोशल मीडिया पर, और उसके बाद देखेंगे लोगों के रिएक्शन कि किस तरह से लोग इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा विवाद हुए भारतीय नौसेना के पूर्व नौसैनिकों को जबरन बंधक बनाए जाने का मामला। पाकिस्तान समर्थक कतर अब भारत को भड़काने में पूरी तरह से जुट गया है। कतर ने अभी तक भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया है और अब उसने भारत के भगोड़े मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक को कतर आने और फुटबॉल विश्व कप समारोह में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। यही नहीं, भारत में घृणा फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी जाकिर नाइक कतर पहुंच भी गया है। अक्सर विवादों में रहने वाले जाकिर नाइक ने कतर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। जाकिर नाइक ने कहा कि वो कतर में पूरे फुटबॉल विश्व कप के दौरान वो इस्लाम पर अपने धार्मिक लेक्चर देगा। कतर ने जाकिर नाइक को ऐसे समय पर आने और तकरीर करने की अनुमति दी है जब मलेशिया ने उसके बोलने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भारत से भागने के बाद जाकिर नाइक को मलेशिया ने शरण दी थी। कतर के सरकारी खेल चैनल अलकासा ने शनिवार को कहा कि जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद है और इस पूरे टूर्नामेंट में वो कई तरह के धार्मिक तकरीर देंगे। जाकिर नाइक के कतर पहुंचने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। जाकिर नाइक भारत में वांछित है और भागा भागा फिर रहा है। भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ घृणा फैलाने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामले चल रहे हैं। बात करें साल 2016 की, तो 2016 में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया गया था। भारत ने कहा था कि जाकिर नाइक और उसके फॉलोअर विभिन्न धार्मिक समुदायों को और गुटों में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। मोदी सरकार के एक्शन से घबराया जाकिर नाइक साल 2016 में मलेशिया भाग गया था। भारत ने जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित करने के लिए मलेशिया से कई बार मांग करी है, लेकिन वो ऐसा करने से लगातार मना कर रहा है। हालांकि मलेशिया की नई सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध जाकिर नाइक पर लगाए हैं। कतर में फुटबॉल विश्व कप 20 तारीख से शुरू हो चुका है और इन सब के बीच में इस तरह की खबरें आना जाहिर तौर पर कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं प्रतीत करवाती कि यार ये सब चीजें आखिर क्या है। देखिए, जो भी चीजें यहां पर चल रही हैं उन चीजों को देखकर एक चीज तो साफ तौर पर स्पष्ट होती है कि यहां पर इन चीजों का इस तरीके से ना होना ही सबसे बेहतर होता। लेकिन यहां पर क्योंकि अब जाकिर नाइक को ऑफिशियली बुलवाया जा रहा है कि वो धर्म को लेकर उपदेश दे, तो कहीं ना कहीं भाई ये बातें थोड़ी बहुत तो लगती हैं कि यार आखिर ये क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, इन चीजों को लेकर लोगों के बीच में एक विरोधाभास भी है। लेकिन भाई बात वही है कि अब यहां पर कतर में हो रहा है तो इसको लेकर भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा से भी नहीं। अगर हम लोग चले अब ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करें कि लोग ट्विटर पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा और लोगों की मानसिकता के बारे में समझ में आएगा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाकिर नाइक, मैंने सर्च किया, इसके ऊपर लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं। राजीव गुप्ता ने लिखा है कि dreaded Muslim terrorist Zakir Naik has been invited by Qatar to preach Islam at FIFA World Cup. Wanted criminal Zakir Naik fled India in 2016 after he was found guilty of heinous crimes like money laundering and inciting extremists. अब कई लोग जो कहते हैं कि भाई जाकिर नाइक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसे कि आरोप भारत में लगाए, तो यहां पर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। क्या है कि राणा आयुब के ऊपर भी कई सारे आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने फंड रेज करवाए थे और उसके बाद पैसों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो भारत छोड़कर भागी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनके मन में है कि नहीं भाई वो सही है जो भी, लेकिन वो भागी नहीं, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव एक ऑरा बनाता है। लेकिन जाकिर नाइक भागा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है या फिर दाल पूरी की पूरी काली। आगे बढ़ते हैं और ट्वीट्स की तरफ। तो ये देखिए, अंशुल सक्सेना ने भी ट्वीट किया है कि इंडिया ने एक्यूज किया इनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मैनी अरेस्ट फॉर आईएसआईएस लिंक्स गॉट इंस्पायर्ड बाय नाइक। श्रीलंका में हाशिम जो कि लीडर ऑफ एनटीजे ग्रुप है, वो बिहाइंड ईस्टर बॉम्बिंग के खिलाफ जो था, तो उसने जाकिर नाइक को प्रेज किया था। बांग्लादेश की बात करें, 2016 में वहां जो हमला हुआ था उसमें इनसे इंस्पिरेशन लेने की बात करी गई थी और इनको वहां पर धार्मिक प्रचार के लिए बुलाया गया। अतुल मिश्रा ने लिखा है नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो ड्यूटी फ्री। ये दरअसल वो चीजें हैं जो कि कतर ने वहां पर लगाई कि भैया ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। तो
छोटी ड्रेस नहीं पहनना है, ड्यूटी फ्री अल्कोहल नहीं मिलेगी, कोई इन पब्लिक ड्रिंकिंग आउटसाइड डेजिग्नेटेड जोन्स, एलजीबीटी की तो है ही नहीं अलाउड, अनकवर्ड फीमेल हेड्स नहीं होने चाहिए, स्लोगन टीज नहीं होनी चाहिए, स्लीवलेस टीज नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे 7 दिन सबको मॉनिटर किया जाएगा और वहां पर रिलीजन लेसन कौन देगा? जाकिर नायक ना। ये इस तरह का तो दोगलापंथी की क्या ही बोले। यहां पर इन्होंने मोनिका वर्मा जी ने भी एक ट्वीट किया, इसमें काफी कुछ चीजें लिखी हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आपको समय मिलता है तो इसके आगे लिखा जयपुर डायलॉग्स ने कि जाकिर नायक एट फीफा वर्ल्ड कप 2022 इनवाइटेड बाय कतर टू गिव डीन की दावत, रिमेंबर कतर, दे फोर्स्ड इंडिया टू सैक नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के मामले को लेकर कई लोग कतर को यहां पर याद कर रहे हैं। कतर इनवाइटेड डॉक्टर जाकिर नायक टू अटेंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, दे डोंट मिस व्हाट एन एजेंडा, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दवा, व्हाट अ वाइज थॉट। वाइज थॉट मतलब इसको लेकर तो मुझे ही डाउट है। खैर यहां पर इन भाई साहब ने क्या लिखा, माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक रीच्ड कतर टू अटेंड फीफा वर्ल्ड कप। मतलब इन लोगों को तो खैर देखिए वही खुश होना ही था। Allah works in mysterious ways. The Indian government banned Peace TV because they don't want Hindus to know the truth about their religious scriptures. Now millions of Hindus will be watching Dr. Zakir Naik. कोई नहीं देख रहा भाई, गालियां दे रहे हैं लोग बैठ के, गालियां। पर ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, क्या कर सकते, सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता होती है भाई, हम तो ये मानते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। While you go to sleep tonight and watch and the world watches Zakir Naik preaching in Qatar, think about what Hindus like Nupur Sharma are fighting for. 4 people taking shahada at the hands of Dr. Zakir Naik FIFA World Cup 2022 in Qatar. अच्छा जी। अरुण यादव ने लिखा है wanted criminal Zakir Naik is in Qatar to preach during FIFA World Cup. Qatar led the Nupur Sharma outrage in the Arab world. सोनम महाजन लिखा है इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक बैंड इन ब्रिटेन फॉर हेट स्पीच एंड वांटेड इन इंडिया फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन टेरर एक्टिविटीज इन कतर, स्टार गेस्ट एट फीफा वर्ल्ड कप। ये जो चीजें हैं दरअसल ये मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये वर्ल्ड कप का आयोजन करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और उनको भी एक पूरा टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि भाई ये चीजें आप लोग कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा, इस चीज को एग्जाम्पल सेट करते हुए आने वाले समय में जिन भी देशों में वर्ल्ड कप होंगे वो अगर वहां पे कुछ भी इसी प्रकार का एजेंडा फैलाने वाले लोग होंगे तो इस तरह के इवेंट्स का उपयोग इन चीजों के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए फुटबॉल दुनिया भर में खेला जाने वाला खेल है, हर कोई इसको फॉलो करता है। इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है खेल, हालांकि इसकी टीम इतनी ऊपर नहीं पहुंची है, भारत में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें एक एजेंडा को फैलाने में भी काम आती हैं और जिस तरीके से चीजें होती हैं वो जाहिर तौर पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि भाई यहाँ पर खेल चल रहा है या कुछ और चल रहा है। जाकिर नाइक जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में एक भगोड़ा है, वांटेड है, उसकी संस्था, उसके ऊपर बैन लगा के रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आधार रहा होगा। और मैं तो साफ कहता हूं अगर जाकिर नाइक साहब को लगता है कि वो सही है, वो गलत नहीं है कहीं से कहीं और भारत ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, तो आप साबित करिए ना, सिद्ध करिए। नहीं यहां पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब सभी लोग आपके खिलाफ है, आपके पास तो पैसा भी है, तो अगर पैसा है तो फिर आप तो अपनी बात को प्रूव कर ही सकते हैं। यहाँ पर तो गरीब लोग तक लड़ते रहते हैं अपने लिए, लेकिन बात वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय भारत।